हम लोग प्राणायाम की श्रृंखला में एक नए प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी भ्रमर शब्द से बना है। तो इस प्राणायाम में इस तरह की ध्वनि की जाती है जैसे भौंगड़े का गुंजन होता है, और उस गुंजन को मस्तिष्क के भीतर हमें महसूस करना होता है। इस प्राणायाम के लिए किसी भी आरामदायक आसन में बैठें, स्पाइन सीधा रख के बैठेंगे, सिर सीधा रखिए, आंखें बंद कर पूरे शरीर को बिल्कुल शांत और स्थिर बनाएं। थोड़ी देर श्वास का ख्याल कीजिए। श्वास को धीरे धीरे बिल्कुल शांत और स्थिर होने दीजिए। जब श्वास सामान्य हो, स्थिर हो, फिर अपना ध्यान सिर के भीतर लाइए। ऐसा महसूस हो कि आप सिर के भीतर बैठे हैं बीच में, और वहाँ बैठकर पूरे मस्तिष्क को देख रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि हम इसमें एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो हम जब भी कोई ध्वनि आवाज़ उत्पन्न करते हैं तो उससे एक साउंड वेव्स उत्पन्न होता है, ध्वनि तरंग। इस प्राणायाम में जब हम ध्वनि उत्पन्न करेंगे तो उसका भी एक साउंड वेव्स बनता है, और वह आपके मस्तिष्क के भीतर एक गुंजन जैसी स्थिति क्रिएट करता है। मस्तिष्क के भीतर आपको स्पंदन, वाइब्रेशन जैसा महसूस होगा। तो इस प्राणायाम में अपना सारा ध्यान सिर के भीतर मस्तिष्क के अगले हिस्से में होने वाले उसी स्पंदन पर रखना है। प्राणायाम के लिए दांत की दोनों लाइनें ऊपर नीचे की अलग रहेगी, मगर होठ आपस में बंद रहेंगे। रिलैक्स होकर आराम के साथ, खींचना नहीं है, जबड़े को रिलैक्स रखना है। जब होठ बंद रहेगा और दांत थोड़ा अलग रखेंगे तो मस्तिष्क के भीतर होने वाला स्पंदन, गुंजन हम आसानी से महसूस कर पाएंगे। अब दोनों हाथ के अंगूठे के बाद की उंगली या बीच वाली उंगली से कान के दोनों छेद को इस तरह से बंद कर लेंगे कि बाहर की कोई आवाज़ हमें सुनाई ना दे। कान के छेद को अच्छी तरह से बंद करके लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ते समय भंवरे की गुंजन जैसी आवाज़ करेंगे। यह आवाज़ शुरू में 10 बार से शुरू करें और अपनी आवश्यकता अनुसार इसे धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। दांत की लाइन अलग रखकर होठ बंद करेंगे, सांस अंदर भरेंगे और छोड़ते हुए अभ्यास। मैं अभी 10 श्वास का अभ्यास करता हूँ, आपको भी वैसे ही करना है।
हाथ नीचे लाकर, जब 10 बार कर लेंगे तो हाथ नीचे लाकर मस्तिष्क के भीतर देखिए। अभ्यास करने से पहले मस्तिष्क में कैसा महसूस हो रहा था, कान के भीतर, गले में कैसा महसूस हो रहा था और अभी कैसा महसूस हो रहा है। गला, कान के भीतर, मस्तिष्क में उस एनर्जी के फ्लो को महसूस करें जो यह आवाज़ के स्पंदन से उत्पन्न हुई। मेंटली कैसा महसूस हो रहा है उसका ध्यान करें। फिर हथेलियों को रगड़कर अच्छे से गर्म करिए, बंद आँखों पर रखिए। जब तक हथेलियाँ गर्म है, मैं देखेंगे कि वह गर्मी हथेलियों से निकलकर आँखों में प्रवेश कर रही है और आई मसल्स के तनाव को दूर करती है। जब हथेलियाँ गर्मी समाप्त हो जाए, हथेलियाँ हटाकर आँखें खोलेंगे। इस प्राणायाम को जब भी आपको समय मिले अपनी सुविधा अनुसार कीजिए। यह किसी भी तरह के तनाव को दूर करता है। कोरोना काल में भ्रामरी प्राणायाम, श्वास की एक और क्रिया, एब्डोमिनल ब्रीथिंग और ओम चैंटिंग, यह बहुत फायदेमंद है। क्रोध जिनको बहुत आता हो, डिप्रेशन, चिंता ज़्यादा हो, नींद की परेशानी हो, गले से संबंधित कोई समस्या हो, आवाज़ में कोई दिक्कत हो बोलने में, ये इन सभी में फ़ायदेमंद है। तो आप लोग इसका खुद भी अभ्यास करें और अगर किसी दूसरे को ये परेशानी है तो दूसरे को भी बताएं।